नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, जो कि 21 अगस्त तक यानी कि 32 दिनों तक चलेगा और इसी के साथ कांग्रेस का चेहरा भी बेनकाब हो रहा है। आज सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी ने जमकर बवाल काटा, जमकर नारेबाजी की और सदन चलने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पीएम मोदी को देश के प्रति ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि वो पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति ट्रंप के मुद्दे पर चर्चा के दौरान संसद में मौजूद रहे। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की इजाजत है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैं नेता विपक्ष हूं और मुझे बोलने की अनुमति नहीं है। मतलब कांग्रेस ने एक बार फिर दिखा दिया कि जनता का मुद्दा नहीं, उन्हें केवल माइक, कैमरा और कोहराम चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि संसद ठप रहे, बहस से नहीं हंगामे से सुर्खियां बने। पर इस बार मोदी सरकार ने हंगामा करने वालों पर तगड़ा इलाज तैयार कर रखा है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस का एजेंडा क्या है, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, राहुल गांधी क्या चाहते हैं वही कांग्रेस चाहती है और राहुल गांधी जो चाह रहे हैं वो दिख रहा है। उनको लगता है स्पेशल सेशन है, एक दिन के लिए स्पेशल सेशन बुलाई गई है, आज ही सारे मुद्दे डिस्कस हो जाना चाहिए और उनको अमिताभ बच्चन का डायलॉग चाहिए। जहां से हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। मतलब हमें बोलने का भी मौका सबसे पहले मिलना चाहिए, हम दिखाई पड़े, क्योंकि हम ये प्रथम परिवार के मेंबर हैं जिनके सारे खानदान के लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये राहुल गांधी का एटीट्यूड और तरीका है। जिस तरीके से उन्होंने संसद परिसर के अंदर मीडिया वालों से बात की कि देखो भाई, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सबको बोलने दिया जा रहा, हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, और प्रधानमंत्री को लेकर एक घटिया टिप्पणी की कि 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री दौड़कर भाग गए। मतलब प्रधानमंत्री दौड़कर भागे हैं इनके सामने से। वो इनका सामना नहीं करना चाहते, विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते। वो सारे दूसरे काम धंधा छोड़कर केवल बैठकर इनकी बकवास को सुनते रहे। ये संसद का सत्र बुलाया गया है, मॉनसून सत्र है। एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक की गई और सर्वदलीय बैठक में सारे एजेंडे निर्धारित किए गए। विपक्ष की सारी मांग को मान ली गई। इन लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, चर्चा होनी चाहिए। ये किरण रिजिजू ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम लोगों ने मान ली कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, सरकार ने मान लिया, चर्चा करवाओ। उसके बाद चर्चा होनी चाहिए देश में चल रहे वक्फ कानून के ऊपर, उस पर भी चर्चा करवा लो। और फिर तात्कालीन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ये भी चर्चा करवा लो। लेकिन संसद की प्रक्रिया है, अपने तरीके से चलेगी। नियम कानून की धज्जियां उड़ा के राहुल गांधी के लिए तो संसद का गेट खुल नहीं जाएगा। ऐसे लोगों को तो सबसे पहले संसद में एंट्री पर ही बैन लगा देना चाहिए। इनको ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहिए हम संसद में जा रहे हैं, हम ऐसा ऐसा करेंगे, तभी इनके एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जाते ही हैं संसद के समय को और पैसा संसाधन जो सरकार का खर्च हो रहा है, देश का खर्च हो रहा है, उसको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अगर 32 दिन तक संसद सत्र चलेगा, जिसमें सैटरडे संडे छोड़ दीजिए, और घटकर अगर लगभग 20-22 दिन का संसद सत्र है, 14 अगस्त 15 अगस्त को भी ये बंद है, 12 अगस्त से 18 अगस्त तक, ये जिसमें 15 अगस्त भी है, जिसमें रक्षाबंधन का त्यौहार भी है। तो इसलिए जो 12 अगस्त तक का संसद का कार्यकाल था इस सत्र का, उसको बढ़ा के 21 अगस्त कर दिया गया। ये डिबेट के लिए ही किया गया, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन राहुल गांधी निर्धारित नहीं कर सकते कि पहले दिन जब संसद सत्र की शुरुआत हो और उस दिन ये लोग स्थगन प्रस्ताव लाए। मतलब दुनिया में भारत के लिए कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर चर्चा शुरू हो, बल्कि इनका एक स्थगन प्रस्ताव रहता है और स्थगित कर दो सारे मुद्दे को, हम जो कह रहे हैं वही करो। और फिर ये कहेंगे कि मोदी डिक्टेटर है। हाँ। ये डिक्टेटरशिप किसकी है? हम करने नहीं देंगे, ये भी तो डिक्टेटरशिप है। क्योंकि आप सत्ता में रहते तो कहते हम यही करेंगे, जो इंदिरा गांधी ने किया
कि हम यही करेंगे, इमरजेंसी थोपेंगे, तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब विपक्ष में है तो इनका मकसद हो गया है हम करने नहीं देंगे। ये डिक्टेटोरियल बिहेवियर है इनका कि आप करना चाहते हो हम नहीं करने देंगे, संसद सत्र चलाना चाहते हो नहीं चलाने देंगे, जाकर हंगामा करेंगे, स्थगित करना पड़ेगा आपको सत्र को। तो राहुल गांधी ने यही काम किया कि इन लोगों का मकसद था कि देखो सर्वदलीय बैठक में सब यस यस कर दो, क्योंकि वहां पर कोई देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, क्या करेंगे। तो जो डिमांड है वो अपनी रख लो और उसके बाद कह दो हाँ हाँ हम ये चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन चर्चा के लिए एक प्रोसीजर है कि एक दिन निर्धारित किया जाएगा, 12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा के लिए 15 घंटा का समय निर्धारित किया गया और उसके बाद उसको एक्सटेंड करने का अधिकार स्पीकर के पास है। आप उस दिन का इंतजार कीजिए। लेकिन दिन का इंतजार करेंगे और चर्चा चाहेंगे तो इसका मतलब है कि आपको तथ्य और तर्कों पर चर्चा करनी पड़ेगी। लेकिन इनके पास तथ्य और तर्क के नाम पर क्या है? विदेशी मीडिया रिपोर्ट, चीन का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का बयान और फिर एक ट्रंप जो कि कब उलूल जुलूल बातें बोल देते हैं, दुनिया का कोई लीडर उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता। इनको न तो आर्मी की रिपोर्ट से मतलब है, न तो सरकार की बातों पर भरोसा है, सरकार जो बात कर रही है, और न ही इनको भारत के किसी संवैधानिक संस्थान पर भरोसा है। भरोसा किस पर है? पाकिस्तान के ऊपर। तो अगर पाकिस्तान के उस बयान के आधार पर संसद में चर्चा करोगे तो फिर तो फंस जाओगे। अगर ट्रंप की बात बोलोगे कि ट्रंप ने बोल दिया, फिर से एक शुरुआत कर दिए कि ट्रंप ने बोला 5 जेट गिराए गए। अब किसके गिराए गए थे? भारत के, पाकिस्तान के। ये राहुल गांधी बात करना चाह रहे हैं, ये बात कर लो। और संसद के अंदर आप ये भी पूछ लो कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें कितने मिसाइल छोड़े गए थे, एक मिसाइल का कॉस्ट क्या है, कितनी गोलियां चली थी, सीलिंग हुआ, उसमें कितनी गोलियों का इस्तेमाल हुआ, इसका बजट कितना हुआ था, और हमारे सेना के जवानों ने जो पाकिस्तान के ड्रोन हमलों का जवाब दिया ड्रोन से, तो कितने ड्रोन गिराए गए। ये सारी जानकारी ले लो, क्योंकि युद्ध जैसे समय में गोलियों का हिसाब कौन लेता है? जो कि उसके विरोध में रहता है। आप सवाल उठा रहे हो इसी बात को लेकर, हमने कितने जेट मारे, कितने जेट गिराए, हमने कितनी मिसाइलें छोड़ी, कितना पैसा। ये बाद में ये लोग ये भी चर्चा करेंगे कि देखो पाकिस्तान के साथ संघर्ष में हमने 10 मिसाइलें खो दिए, भले ही वो टारगेट को हिट किया हो लेकिन खो तो दिए, और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए। इसी डर से आज तक इन लोगों ने इतने आतंकी हमलों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तो संसद के सत्र की शुरुआत और ये कांग्रेस का एजेंडा, राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह, राज्यसभा में इन लोगों ने कहा स्थगन प्रस्ताव लाओ और फिर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करो। इन सब चीजों के लिए इनको हंगामा चाहिए। लेकिन ये 80 साल के उम्र का, ये 80 साल से ज्यादा, 82-83 साल का व्यक्ति, ये मल्लिकार्जुन खड़गे, संसद परिसर के अंदर उनका बर्थडे मनाने के लिए इनके पास खूब समय है, बिल्कुल, हाँ। लेकिन इनको सुनने के लिए समय नहीं है कि रक्षा मंत्री कोई बात बोल रहे हैं, सम्मान करो। मंत्री हैं, उनके पास जानकारी है, उनको इनपुट मिला हुआ है, तो आपको सुनना नहीं है, केवल बोलना है। तो आपको बोलने के लिए इतने मंच और झूठे आरोप भी लगाना है कि बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है, और ना जाने क्या क्या आने वाले वक्त में राहुल गांधी आरोप बिल्कुल ये आरोप लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी समस्याएं अभी इतनी आसान नहीं है। ये संसद में एंट्री बैन की बात जो हो रही है वो इसलिए हो रही है कि संसद की सदस्यता ही नहीं रहेगी इनकी। जो स्थितियां हैं अभी 29 जुलाई को नेशनल हेराल्ड पर फैसला आने वाला है, फैसला सुरक्षित है, और उसमें संज्ञान लेना है कोर्ट को कि भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ये अपराधी हैं कि नहीं। अगर अपराधी हैं तो उनको साबित करना पड़ेगा कि हम अपराधी नहीं हैं, कोर्ट में आना पड़ेगा। इधर रीओपन हो चुका है, पुनर्विचार याचिका दायर किया विघ्नेश शिशिर ने, और उसमें हंगामा शुरू हो गया है कि नहीं भाई हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, वियतनाम के एविडेंस हैं, उज्बेकिस्तान के एविडेंस हैं, ब्रिटेन के एविडेंस हैं, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है। हो सकता है निशिकांत दुबे ये संसद के अंदर ही सवाल उठा दे राहुल गांधी की नागरिकता पर जो रिपोर्ट आ रही है। उसके बाद इनको जो बेल मिली, जमानत मिली, अभी लखनऊ की कोर्ट में उस पर भी विवाद चल रहा है कि भाई एक सेल्फी दिख रहा है जिसमें जज साहब के साथ सेल्फी है कि किसी और के साथ है, लेकिन कंट्रोवर्सी इस पर हो गया कि
कुछ देर के अंदर ही 5 मिनट में कैसे जमानत मिल गई। तो इतने सारे मुकदमे, करप्शन, सिटीजनशिप और इसके बीच में ईडी का दबाव जो बौखलाहट में दिख रहा है राहुल गांधी का कि मेरा पूरा परिवार को परेशान किया जा रहा है, मेरे जीजा जी को, मेरी बहन को, सबको परेशान किया जा रहा है। ये संसद सत्र में इतने दिनों का समय चाहते हैं कि इस समय हल्ला हंगामा चलता रहे, ये सारी चीज़ों पर चर्चा ना हो और हम जितनी बातें करें उतनी बातें लोग सुने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अभी पहले दिन, उसके बाद धीरे धीरे राहुल गांधी और इनका पूरा कुनबा, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, इनके पूरे ये जितने एजेंडे हैं सब एक्सपोज करने के लिए सारे सबूत इकट्ठे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। भले ही अभी व्यस्तता है, 3 दिन के बाद में व्यवस्था होगी जो कि ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है और इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी को देश से मतलब नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल एजेंडा चाहिए, उसी एजेंडे पर चर्चा कर रहे हैं। इसलिए तो कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री की व्यवस्था अगर 25-26 तारीख तक है तो उसके बाद आप चाहते हो उनका जवाब तो कुछ दिन वेट कर लो, लेकिन ये वेट नहीं करेगा। इनको तो आदत है कि जहां हम खड़े हो गए वहीं से पंक्ति की शुरुआत हो, सबसे पहले हम। तो इसलिए राहुल गांधी की सबसे पहले ये एंट्री जो होती है संसद में, उसमें इन पर बैन लगाना चाहिए कि आपकी जरूरत होगी, आपको जब बोलने का समय निर्धारित किया जाएगा कि हाँ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को 12 बजे से 2 बजे तक के 10 मिनट का समय है, सिर्फ उसी समय जाओ। बीच में जाने का मतलब है कि आप केवल डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए जाते हो। गलत जगह ही राहुल गांधी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग के साथ हंगामेदार रही। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विपक्ष को सदन में बोलने देना चाहिए, पर जब राहुल गांधी को बोलने का मौका मिलता है वो देश को बदनाम करने के लिए विदेश का मन चुन लेते हैं और अधिकतर वक्त लोकसभा की कार्रवाई से नदारद भी रहते हैं। पर आज पहले ही दिन संसद में राहुल गांधी की घोर बेइज्जती हुई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।